ए मुसलमानों, नबी ये पाक की पैदाइश का जिक्र तुमने सुना, अब जरूरी है कि मेरे नबी की तालीम भी सुनो, मेरे नबी का अखलाक भी देखो, मेरे नबी जो लेकर के आए हैं उसको देखो। आप नंगे पैर यहाँ से उठो, अभी मस्जिद से बाहर निकलो, कोई कंकर आपके पैर के नीचे आ जाए, कोई कंकर आपके पैर में चुभ जाए, तो मुझे बताओ वो तुम्हें तकलीफ देगी या आराम देगी? बोलो बोलो, तकलीफ। मगर मेरे मुस्तफा पर कुर्बान जाओ, मेरे आका के नूर पर कुर्बान जाओ। मेरे नबी की वालिदा हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं, सुनो सुनो लोगो, जब मेरे मोहम्मद का नूर, जब मेरा बेटा मेरे पेट में था, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जब मेरा लाल मेरे पेट में था, हजरत आमीना फरमाती हैं, मैं जब निकला करती थी, मैं जब चला करती थी, अगर मेरे पैर के नीचे कोई कंकर आ जाती, अगर कोई ठीकरी आ जाती, कोई पत्थरी आ जाती, अल्लाहु अकबर, तो हजरत आमीना फरमाती हैं, ए लोगों सुनो, वो मुझे तकलीफ ना देती, वो मेरे पैर में ना चुभती, मेरे पैर में परेशान ना करती, बल्कि अगर कोई कंकरी या पत्थरी मेरे पैर के नीचे आ जाती थी, तो आमीना फरमाती हैं, वो पत्थरी मेरे पैर के नीचे मोम बन जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है किसका? मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। आमीना के पेट में है कौन? मेरे मुस्तफा, अल्लाह के हबीब पाक हैं। आमीना के पेट में बरकत तो देखो कि अगर कंकरी पैर में आ रही है तो तकलीफ नहीं पहुंचा रही है, बल्कि वो भी मोम बन रही है। यही आमीना है। इरशाद फरमाती हैं, लोगों, जब मेरे पेट में मेरा लाल है, जब मेरे पेट में मेरा बेटा है, अल्लाह अकबर, पहले गौर से सुनिएगा, आज तुम बैठे हो, यहाँ पर आए हो, मुझे बताओ, तुमने कल के दिन में अपनी मस्जिद को सजाया, अपने मदरसे को सजाया, अपने घरों को सजाया, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हो। नबी पैदा हुए हैं, अल्लाह के रसूल आए हैं, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए हैं। जरा गौर तो कीजिए, जिस रात अल्लाह के रसूल पाक का नूर हजरत आमीना के शिकम में आया था, अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमीना के शिकम में, आमीना के पेट में वो नूर जगमगाया, तो ए मथुरापुर के, ए हर तला के मुसलमानों, जरा सुनिएगा, अल्लाह की करम, अल्लाह की कसम, मेरे नबी की आमद की खुशी आज तुम ही नहीं मना रहे हो, बल्कि मेरा नबी जब दुनिया में आया है तो खुदा की कसम जानवरों ने भी खुशियां मनाई है, परिंदों ने भी खुशियां मनाई है, चरिंदों ने भी खुशियां मनाई है। गर्ज ये कि दुनिया के अंदर जो जो चीजें थी, अल्लाह के रसूल की आमद पर हर एक ने खुशी मनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए तारीख, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के पेट में आए, जलवगर हुए अपनी माँ के पेट में, पहली ही रात आए नूरे मुस्तफा जो अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, मुस्तफा का वो नूर हजरत आमीना के शिकम में आ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, कि जिस रात नबी पाक का नूर आमीना के पेट में आया, यानी हजरत आमीना उम्मीद से हुई, हजरत आमीना हमल से हो गई, हजरत आमीना को उम्मीद हुई, तो फरमाते हैं उसी रात में मक्का मुकर्रमा के अंदर, कुरैश मक्का के अंदर जितने जानवर थे, जरा गौर कीजिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जितने जानवर थे कुरैश मक्का में, अल्लाह ने उस रात हर जानवर को बोलने की ताकत अता फरमा दी। जोर से बोल दिया करो सुभान अल्लाह। हर जानवर को बोलने की ताकत दी, हर जानवर को बोलने की ताकत दी, और वो जानवर अपनी जबान में बोला, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। एक जानवर ने दूसरे जानवर को मुबारकबाद दी और कहा, मुबारक हो, आज की रात में अल्लाह के आखिरी रसूल का नूर उनकी माँ के पेट में जलवागर हो चुका है। अब वो नबी आने वाला है, वो रसूल आने वाला है कि जिसकी सर पर दुनिया की इमामत का ताज रखा जाएगा। जो दुनिया की इमाम होंगे, जिनके सर पर दुनिया की इमामत का ताज होगा, वो ऐसा नूर होगा, ऐसा नूर होगा जिसकी रोशनी से सारी दुनिया में उजाला हो जाएगा। अल्लाह आए, ये कौन कर रहे हैं? जानवर।
कुरैश मक्का के जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। बोलो किस बात की? नबी के आने की, अल्लाह के रसूल के आने की। और एक रिवायत में मैंने पढ़ा, सिर्फ मक्के ही के नहीं, जरा गौर से सुनिए आशिकाने मुस्तफा, अल्लाह के रसूल पाक के ताल्लुक से आता है। सिर्फ मक्के ही के नहीं, बल्कि मशरिक से लेकर के मगरिब तक, मगरिब से लेकर के मशरिक तक, यानी जहां से सूरज निकलता है वहां से लेकर के जहां सूरज डूबता है वहां तक, और जहां से सूरज डूबता है वहां से लेकर के जहां तक सूरज छुपता है, सूरज निकलता है वहां तक, यानी पूरी दुनिया के जानवरों को अल्लाह ने उस रात बोलने की ताकत अता फरमाई, सबको बोलने की ताकत दी। जानवरों को चरिंदे बोले, परिंदे बोले, चौपाए बोले। इतना ही नहीं, मैंने हदीस में अपने माथे की आंखों से पढ़ा है, सिर्फ यही नहीं बल्कि समंदरों में और तालाबों में रहने वाली मछलियां भी बोली थी। अल्लाह ने उनको भी बोलने की ताकत दी थी। वो मछलियां आपस में बोली, जानवरों ने आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुबारक हो, अल्लाह का आखिरी रसूल अपनी माँ के शिकम में जलवागर हो चुका है। वो नबी आने वाला है जिसके सर पर दुनिया की इमामत का ताज सजेगा, जो दुनिया का इमाम बनेगा, जिसके नूर की बुनियाद पर दुनिया से कुफ्र और शिर्क का अंधेरा खत्म हो जाएगा। अल्लाह मुसलमानों, अब इससे क्या साबित हुआ? जरा तवज्जो करो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, सोचने की कुव्वत दी है। बोलो इससे क्या साबित हुआ? ये खुशियां नबी के आने पर कौन मना रहा है? जानवर मना रहे हैं, परिंदे मना रहे हैं, मछलियां मना रही हैं। तो बोलो मुसलमानों, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें और आपको तो अक्ल से नवाजा है, अल्लाह ने हमें और आपको तो अक्ल दी है। बोलो जब जानवर खुशियां मनाए तो हमें खुशियां मनाने का हक है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल। जोर से बोल दो, हमें खुशियां मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए तो आज का मुसलमान, हर तरह का सुन्नी मुसलमान अपने नबी की आमद पर खुशियां मना रहा है, मुबारकबादियां पेश कर रहा है, मिठाइयां तकसीम कर रहा है, एक दूसरे को बधाइयां दे रहा है। और मेरे बरेली के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रिजा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु यूं पुकारते हुए नजर आते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा। आओ, चूंकि मुझे कई चीजों पर बोलने का हुक्म दिया है, 12वीं तारीख हो जाती है, सुबह सादिक का वक्त है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के जद्दे मुहतरम, बात समझ में आ रही है सब लोगों के? बस ऐसे ही सुनते रहो, बहुत मजा आ रहा है। मेरे नबी के जद्दे मुहतरम, मेरे नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आधी रात गुजर गई, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा के तवाफ में मशगूल हैं, अल्लाह के मुकद्दस घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आधी रात गुजर गई, सुबह सादिक का वक्त करीब हुआ, फजर के वक्त से कुछ पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने अपने माथे की आंखों से देखा, मैंने खूब देखा, मैंने खुद देखा, ये खाना काबा जो रोज अपनी जगह पर खड़ा रहता है, जो आज भी खड़ा था, लेकिन फजर के वक्त से कुछ पहले अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने देखा कि ये खाना काबा मकाम इब्राहिम की तरफ को झुक गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खाना काबा झुक रहा है, दुनिया काबे की तरफ झुके, दुनिया काबे को सिजदा करे, लेकिन आज खाने काबा झुक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज किया, ए मालिक को मौला, ए पाक परवरदिगार, मैं तो रोज ही इसका तवाफ करता हूँ, रोज इसके चक्कर लगाता हूँ, मगर खाने काबा को झुकते हुए मैंने न देखा, खाने काबा को मकाम इब्राहिम की तरफ को झुकते हुए न देखा। आखिर मौला बात क्या है? या रब्बे करीम ये क्यों झुक रहा है? ए मेरे परवरदिगार ये इधर को क्यों झुक रहा है? इतना कहना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। तारीख बताती है, एक गैबी आवाज आती है, एक हातिफ गैबी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कानों में आई, एक आवाज गैब से आई, हे अब्दुल मुत्तलिब सुनो, हे खाने काबा के मुतवल्ली सुनो, आज ये काबा क्यों झुक रहा है? आज ये खाने काबा इधर को क्यों झुक रहा है? हे अब्दुल मुत्तलिब सुनो, वजह यह है तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के घर में आमिना के शिकम से हमारा आखिरी रसूल दुनिया में तशरीफ ला चुका है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। तो मतलब क्या निकला, मेरे रसूल दुनिया में आए तो काबे ने भी झुककर सलामी पेश की। काबा भी झुक रहा है, काबा भी झुक गया है। अल्लाहू अकबर। इतना ही नहीं, सुनो ए लोगो, हजरत आमीना से पूछो। हजरत आमीना के पास आपकी नंद हजरत सफिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा है। हजरत रसूल पाक की फूफी भी मौजूद थी उस वक्त। अल्लाह अकबर फरमाती हैं, जैसे ही पैदा हुए, जरा गौर तो करो, मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। फरमाती हैं, मैंने सोचा, मैंने गौर किया, मैंने ये सोचा, ये दिल में ठानी कि लाओ इनको नहला दूं, लाओ इनको धुला दूं। आज हमारे यहाँ का माहौल है, ए लोगों आपके यहाँ का भी माहौल होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं खून में लुथले होते हैं, खून लगा होता है, निजासतें लगी होती हैं, दाई उस बच्चे को साफ करती है, उसको गुस्ल दिया जाता है। बोलो यहाँ होता है कि नहीं होता? दाई साफ करती है। आओ जरा देखो, मगर मेरे रसूल की शान पे कुर्बान जाओ, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं, मेरे घर बच्चे पैदा हो, आपके घर में बच्चे पैदा हो, दुनिया के बच्चे रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए दुनिया के अंदर आते हैं, मगर अपने नबी पर कुर्बान जाओ, मदनी मुस्तफा पर कुर्बान जाओ। मेरा नबी जब दुनिया में आया है तो न रोता है, न चीखता है, न चिल्लाता है, बल्कि आमीना फरमाती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो सबसे पहले मेरे बेटे ने अपने सर को सिजदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मुफ्ती अशफाक साहब किबला बहुतपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? मुस्तफा जब दुनिया में आए तो आमीना फरमाती हैं, बेटे बोलो मत, देखो गौर से सुनो, कि सबसे पहले मेरे लाल ने क्या किया, अपने सर को जमीन पर रख दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फरमाती हैं, मैंने देखा मेरे बेटे के होठ हिल रहे हैं, मेरे बेटे के होठ हरकत कर रहे हैं। हजरत आमीना फरमाने लगी, सोचने लगी, मैंने सोचा अभी तो मेरा लाल पैदा हुआ है, अभी तो मेरा बेटा दुनिया में आया है, आखिर क्या कह रहा है, जरा देखूं तो सही, जरा सुनूं तो सही। फरमाती हैं, ए लोगो, ए हर तला के नबी के गुलामों, अपने नबी पर कुर्बान जाओ। तुम आज नबी की याद कर रहे हो, मगर मेरे रसूल पे कुर्बान जाओ। मेरे नबी ने तुम्हें कहां कहां याद किया है, मेरे नबी ने कैसे कैसे याद किया है, रिवायत में आता है, तारीख में आता है। हजरत आमीना ने अपने कान को करीब किया, किसके? रसूल पाक के, अपने मोहम्मद के, अपने लाल के करीब किया है। अल्लाह अकबर। जो सिजदे में रखे हैं, होठ हिल रहे हैं। इरशाद फरमाती हैं, कौन? हजरत आमीना। मैंने अपने कानों को जब अपने बेटे के होठों के करीब किया तो मैंने सुना, मेरा बेटा कुछ और नहीं कह रहा है, मेरा बेटा सिजदे में सर रख करके रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए मौला, मेरी उम्मत को मुझे अता फरमा दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। मतलब यह है, परवरदिगार मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत को माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। हो रहे हैं, मगर हम जैसे गरीबों को याद कर रहे हैं। बोलो बोलो यार, जोर से जरा। हाय, हम गुनहगारों की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। ये है मेरे मुस्तफ़ा आए तो हमें याद करते हुए, इसीलिए तो मौलाना जमील कादरी बरेली की धरती से पुकार उठे, मेरे आला हज़रत के खलीफा पुकार उठे, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हमें एहसास दिलाते रहो कि हम जाग रहे हैं। देखो ये हमारे नौजवान सामने बैठ कर सो रहे हैं, देखो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, और हक ने फरमाया के बख्शा, हक ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान हक ने अल्लाह। फरमाया के बख्शा, अस्सलातो वस्सलाम।
यह है मेरे तुम्हारे नबी की पैदाइश। पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हो रहे हैं। अब सुनो, हजरत सफिया जब पैदा हुए मुस्तफ़ा तो फरमाती हैं आपकी फूफी जान कि मैंने चाहा कि लाओ अपने भतीजे को नहला दूं, अपने भतीजे को साफ कर दूं, मगर अल्लाह की शान, मेरे मुस्तफ़ा की शान तो देखो, अल्लाह की कसम मेरे आका की शान तो देखो। फरमाती हैं जैसे ही मोहम्मद को मैंने लेना चाहा, अपने भतीजे को लेना चाहा ताकि नहला दूं, ताकि उनको साफ कर दूं, एक गैबी आवाज आती है, एक गैबी आवाज आई, ए सफिया सुनो, तुम ये जहमत मत उठाओ, तुम ये परेशानी मत उठाओ, इनको नहलाने की परेशानी मत उठाओ। सफिया सुनो, हमने अपने महबूब को दुनिया में पाक बना करके भेजा। सो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ए सफिया, तुम ये जहमत ना उठाओ, इनको नहलाने की दुलाने की जहमत ना उठाओ, हमने अपने महबूब को दुनिया में पाक और साफ बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा की शान, ये है मेरे आका की शान। दुनिया में आ रहे हैं, खतना शुदा हैं मुसलमानों, अल्लाह अकबर, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं, पाक और साफ बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए हैं। यही रसूल पाक हैं। जब दुनिया के अंदर आ गए, उम्र शरीफ बढ़ती रही, मुझे जो जो मौजू मिले हैं उन पर अर्ज करने की कोशिश करूंगा। दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, उम्र पाक बढ़ती रही, एक वक्त ऐसा आ गया कि 40वां साल आ गया आपकी उम्र पाक का। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने ऐलान फरमा दिया, लोगों के सामने, मक्के वालों के सामने ऐलान किया, ए लोगों सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हारा नबी हूँ। कैसे कहा मेरे रसूल ने? फारान की चोटी है, एक पहाड़ की चोटी है, अल्लाह के रसूल ने मक्के वालों को जमा कर लिया, मक्के के कुरैश के बूढ़ों को जमा किया, उनके जवानों को जमा किया, और जवानों को जमा करने के बाद सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने सबसे पहले उनसे इरशाद फरमाया, ए कुरैश मक्का, या माशरल कुरैश, ए कुरैश की जमात, ए कुरैश के लोगों, जरा ये बताओ कि तुमने मुझे कैसा पाया? आज तक 40 साल की जिंदगी गुजर रही है, मैं तुम्हारे साथ में रहा हूं, तुम्हारे साथ में खाया है, तुम्हारे सामने पिया है, तुम्हारे साथ में तिजारत की है, तुम्हारे सामने चला हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारे सामने शादी की है, बताओ तुमने मुझे आज तक कैसा पाया? मेरा रसूल फारान की चोटी पर ऐलान कर रहा है, ए कुरैश के लोगों, मुझे बताओ तुमने मुझे कैसा देखा, मुझे कैसा पाया? अल्लाह की कसम, मक्के के कुरैश बोले थे, कुरैश का हर शख्स बोला था, ए मोहम्मद सुनो, तुम ये क्या पूछ रहे हो कि हमने तुम्हें कैसा पाया? मोहम्मद सुनो, जैसा तुम्हें पाया, खुदा की कसम आज तक ऐसा किसी को न पाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मुफ्ती अशफाक साहब किबला भोजपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोले कुफार? कुरैश ने क्या कहा? मोहम्मद, जैसा हमने तुम्हें पाया आज तक ऐसा किसी को ना पाया। ये मेरे रसूल की शान, जैसा तुम्हें पाया मोहम्मद, हमने तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा। जोर से जोर से जोर से बोलो, मोहम्मद, हमने तुम्हें आज तक कभी वादा खिलाफी करते हुए नहीं देखा, हमने कभी हराम खाते हुए नहीं देखा, कभी तहजीब के खिलाफ बात करते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर, ये काफिर बोल रहे हैं, मुसलमानों, मेरे रसूल की वादा की अदायगी तो ऐसी है, जरा उठने की कोशिश मत करो, कोई गौर कीजिए कैसी। अल्लाहू अकबर। एक सहाबी बयान करते हैं जो बाद में चलकर के सहाबी हो गए, फरमाते हैं मेरे रसूल कैसे थे, मेरे नबी कैसे थे? ए मुसलमानों, नबी ये पाक की पैदाइश का जिक्र तुमने सुना, अब जरूरी है कि मेरे नबी की तालीम भी सुनो, मेरे नबी का अखलाक भी देखो, मेरे नबी जो लेकर के आए हैं उसको देखो। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत सहाबी बयान करते हैं, ए लोगों सुनो, मेरे नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, ये उससे पहले की बात है कि फरमाते हैं मुझे
तुझसे कोई चीज मैंने खरीदी, अल्लाह के रसूल से कोई चीज ली, मैंने कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे रह गए थे जो मुझे देना थे। अल्लाह अकबर कहते हैं मैंने कहा था ए मोहम्मद रुको, मैं अभी ला करके देता हूँ, यहीं पर ठहरो, मैं अभी ला करके दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे रसूल की शान तो देखो, नबी कैसे वादा पूरा करते थे, जरा उसको देखो। वो फरमाते मैंने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मैं आ रहा हूं, तुम्हें अभी ला करके दूंगा। लेकिन वो कहते हैं जरा गौर कीजिए, मैं अपने घर गया और जाने के बाद क्या हुआ, मैं भूल गया कि मैं मोहम्मद से क्या कह करके आया हूं, मैं भूल गया, मोहम्मद की बात को भूल गया। एक दिन गुजर गया, मैं भूला रहा, दूसरा दिन गुजर गया, मैं भूला रहा। फरमाते हैं जब तीसरा दिन हुआ और मैं उधर से गुजरा तो मैंने देखा कि जहां 2 दिन पहले मैंने मोहम्मद से कहा था कि तुम यहीं पर रुके रहो, तीसरा दिन आ गया, मैंने देखा मोहम्मद वहीं पर मौजूद है। बात समझ में आ गई? आज हम और आप होते तो चीख जाते, चिल्ला जाते, 10-15 मिनट इंतजार करते, आधा पौन घंटे में घर पर जाकर उसके दस्तक दे देते, बुरा भला कहना शुरू करते। मगर मेरे नबी के अखलाक पे कुर्बान जाओ, मेरे नबी के अखलाक पर कुर्बान। वो शख्स कह रहे हैं ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तुम यहीं पर मौजूद हो, मैं भूल गया था। मेरे रसूल नाराज न हुए, तेवरी न चढ़ी, माथे पर शिकन न आया, बल्कि मुस्तफा मुस्कुराए, इरशाद फरमाया ए शख्स सुनो, तुम अपना वादा भूल सकते हो मगर मोहम्मद अपना वादा नहीं भूल सकता। मेरे अजीजों, जो वादा करो उसको पूरा करो, जो वादा करो उसको निभाओ। मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया ए लोगों सुनो, मुनाफिक की एक अलामत ये भी है, मुनाफिक की एक अलामत ये भी है कि जब वादा करे तो वादा खिलाफ करे, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वादे को पूरा ना करे। ये एक मुनाफिक की अलामत है। अगर तुम बचना चाहते हो, मेरे नबी की सीरत पर अमल करो, मेरे नबी की सीरत को इख्तियार करो, नबी के तरीके को इख्तियार करो। नबी ने जो वादा किया उसे पूरा किया। अगर वाकई तुम नबी के सच्चे उम्मती हो तो जो वादा करो खुदा की कसम उसको पूरा करके दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत अलहाज मौलाना एहसानुल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बैठे रहें, कुछ देर और बैठे, जो हजरात खड़े हो गए हैं वो बैठ जाएं और जो जा रहे हैं वो रुक जाएं। कुछ देर और बैठे, मौके का फायदा ना उठाएं। मोहल्ले वाले भी बैठे और दूर वाले भी बैठे। बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ, आप लोग बैठो। देखो ये गलत बात है, हजरत तशरीफ लाए, बयान सुनिएगा। हाँ बैठेंगे इंशाल्लाह। बैठ जाओ भैया, बैठो जल्दी से। सब बोलो बुलंद आवाज से जरा या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या नबी अल्लाह। ये पता नहीं कितनी देर से लग रहा है आप लोग इंतजार में थे कि जरा सा खड़ा होने का मौका मिले। हाँ ये अच्छी बात नहीं है। देखो कितने लोग उठ करके चले गए। जलसा थोड़ा कर लेते चाहे। इधर सुनिए बच्ची खामोश, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी की सीरत को इख्तियार करो। इसी तरीके से मेरे नबी ने तुम्हें सबक दिया है क्या कि नमाजें पढ़ो, नमाज की अदायगी करो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज हम मुसलमान हैं, हम नबी के सच्चे गुलाम हैं। तो दोस्तों याद रखो, ये सच्ची गुलामी उसी वक्त पूरी होगी, सच्ची गुलामी का हक तभी अदा होगा जब हम मुस्तफा की सच्ची गुलामी कर लें, मुस्तफा के हकाम पर अमल कर लें। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अपने माँ बाप की खिदमत करो। सच्चा मुसलमान वही है जो माँ बाप की खिदमत करे। मुस्तफा ने कहा 5 वक्त नमाज़ें पढ़ो। सच्चा मुसलमान वही है जो 5 वक्त नमाज़ें अदा करे। मुस्तफा ने फरमाया झूठ मत बोलो, सच बोलो, सूद मत खाओ, हलाल खाओ, शराब मत पियो, शराब के करीब से न गुजरो। ए मुसलमानों सुनो, जुलूसे मोहम्मदी निकालने वालों, अल्लाह के रसूल की आमद पर खुशियां मनाने वालों, याद रखो अगर नबी की बारगाह में महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह के नबी के सच्चे गुलाम बनना चाहते हो, कयामत के दिन कामयाबी चाहते हो, तो कामयाबी तभी मिलेगी जब दुनिया के अंदर सही माना में अल्लाह के नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ।
और सच्ची गुलामी क्या है? एक मिसाल में दूं, हजरत अल्लामा कारी एहसान साहिबुल्लाह दामत बरकातुहुमुल कुसिया व फयूज़ुहुमुल मुबारक, बोलो अभी आपको उनका खिताब सुनना है कि नहीं सुनना है? जोर से बोलो। बहुत लाजवाब खिताब, Subscribe to my channel and also press this bell icon. मुस्लिहाना खिताब अभी आप तमाम हजरात को सुनना है। बस एक मिसाल देकर के मैं बात खत्म करूं। मेरे अजीजों सुनिए, आज हजरत नमाज पढ़ाने खड़े हो जाएं, मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाएं, बोलो हम आए आप आए, इनके पीछे इक्तिदा की, इनके पीछे नियत बांधी, तो इनकी इत्तिबा और इनकी इक्तिदा ये कब सही होगी? उसी वक्त कि जब हम पूरी नमाज फर्ज में इनके इशारों पर अमल करें। इन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, तो हम भी कहें अल्लाहु अकबर। ये रुकू में जाने के लिए कहें अल्लाहु अकबर, इनके पीछे हम रुकू करें। ये सिजदे में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहें, हम सिजदे में जाएं, तभी तो होगी। और अगर हजरत रुकू में हो हम जाएं सिजदे में, ये सिजदे में हो हम हो कायदे में, ये कायदे में हो हम सलाम फेरें, मतलब इनके कहने पर अमल ना करें, तो आप हमसे मत पूछो, इन उलमा से मत पूछो, खुद फैसला करो इमाम की इत्तिबा हुई या इमाम की इत्तिबा नहीं हुई। नहीं हुई ना? और जब इत्तिबा नहीं हुई तो नमाज भी नहीं हुई। ए मुसलमानों, जब हमें नमाज के लिए अपने इमाम की इत्तिबा इस तौर पर करना है कि उनके हर हर हुक्म पर अमल करना होगा, तब हमारी नमाज सही होगी। अगर वाकई हम मुस्तफा की इत्तिबा करते हैं, अपने नबी की सच्ची गुलामी करते हैं, नबी की गुलामी का दम भरते हैं, तो याद रखो सच्ची गुलामी तभी अदा होगी जब हम अपनी जिंदगी का कदम कदम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक उठाएं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यही कहकर के मैं रुखसत हो रहा हूं कि अपनी जिंदगी नबी की सीरत के मुताबिक बनाओ, अपनी जिंदगी को नबी की सीरत के मुताबिक गुजारो। जैसे मेरे रसूल ने दिन और रात गुजारे हैं वैसे गुजारो। अगर तुमने ऐसा किया तो ये मुसलमानों अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के रसूल पाक भी खुश होंगे। बोलो 5 वक्त नमाज अदा करोगे कि नहीं अदा करोगे? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। झूठ से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। 5 वक्त रोजा रखेंगे, हर महीना रमजान का जो भी महीना पाएंगे रोजा रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप हैं अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, झूठ से बचेंगे, हराम से बचेंगे, रिज़्क़ हलाल खाएंगे, तभी समझ लो नबी के सच्चे गुलाम कहलाएंगे। और जब नबी के सच्चे गुलाम हो गए तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, यही है जलसों का मकसद, यही है तकरीरों का मकसद कि हम और आप क्या करें? अपने अल्लाह के हकाम पर अमल करें, अपने रसूल के हकाम पर अमल करें, ताकि हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए और अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार मुझे भी और आपको भी नेक कामों पर, अच्छी बातों पर आए, अल्लाह अपने और अपने रसूल के हकाम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो भी कुछ मैंने अर्ज किया है मौला, मेरी सबकत लिसानी की बुनियाद पर जो बोलने में कमी हो गई हो, नबी के सदक़े में उसको माफ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सब लोग मिलकर के कलमा पढ़ लीजिएगा बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।